इतते आई कुंवर राधिका, इतते कुंवर कन्हई, इतते आई कुंवर राधिका, इतते कुंवर हिल मिल फाग परस्पर खेलत, हिल मिल फाग परस्पर खेलत, शोभा बरही न जाई कंद जग बटत बधाई, बटत बधाई। इतते आई कुंवर राधिका, तो इतते कुंवर कन्हई, और हिलमिल फाग परस्पर खेलत। तो भैया बसंत में यहाँ प्रिया प्रीतम का फाग ही हो रहा कथा के रूप में। कल हमारे बहुत से प्रेमी जनों को एक बात अच्छी लगी कल कथा की, उन्होंने मुझे वापस बताया कि हमें ये बात अच्छी लगी, तो सुन के मुझे भी अच्छा लगा कि गोपियों के पास आश्वासन था, हमारे पास तो अवधि है, तो उस अवधि में कालक्षेप कैसे हो, तो यही कथा ही माध्यम है। तो यह कथा ऐसा है भाई, कथा का स्वरूप ऐसा है, यह वास्तविक बसंत है, वास्तविक बसंत है। बसंत रंग, बसंत ऋतु जो है वो पीत आभा को प्रकट करता है। शीतकाल में कोहरा रहता है, तो सूर्य की जो वो पीत रश्मियां हैं वो सहजता से भूमि पर नहीं आ सकती, लेकिन बसंत आते ही उस कोहरे को हटा देता है। सुनना जी, बसंत आते ही वो उस कोहरे को हटा देता है, तो सूर्य की वह पीत रश्मियां सीधे सीधे धरती पर पड़ने लगती है। ऐसे ही श्री आचार्य चरण महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि श्रीमद् भागवत जी जो हैं वो बसंत के समान जीव के अविद्या के कोहरे को हटा देती हैं, तो परमात्मा तत्व सीधा सीधा उसके चित्त पर प्रकाशमान होने लगता है। जीव के हृदय रूपी भूमंडल पर परमात्मा तत्व क्या है जी? ब्रह्म तत्व क्या है जी? अजी वस्तु के पीछे छुपी हुई सत्ता ही ब्रह्म तत्व है, पर ब्रह्म तत्व है। सीधी बात तो है। फिर अब उसको घुमाओ तो घुमाओ, बढ़ाओ तो बढ़ाओ, श्रृंगारित करो तो श्रृंगारित करो, जो भी करो सो करो। बात तो इतनी। अब ये शॉल है, अब इस पे चाहे कसीदा करो, चाहे इस पर आप बेल बूटे लगाओ, चाहे इस पर आप कोई
जरी ला के लगाओ, चाहे आप कुछ भी करो, बेस तो जो शॉल है सो है। तो यह लाइट दिख रही है हमको, लेकिन लाइट को देखते समय इस लाइट को प्रकाशमान करने वाले विद्युत का विचार हो, इसी को विद्या कहते हैं। और जो बस लाइट देख देख के खुश हो रहा है, लेकिन देखते समय खुश होना बुरा नहीं, लाइट को देखकर खुश होना बुरा नहीं, लेकिन इसके पीछे जो आधार है विद्युत, उसको भूल करके देखना वो गलत है। मनुष्य से प्रेम करना बुरा नहीं, नहीं बुरा है। प्रेम नहीं करेंगे तो आप लोग कैसे रह पाएंगे साथ साथ? इसलिए मनुष्य से प्रेम करना बुरा नहीं है, लेकिन मनुष्य में अपनापन देखने से पहले यह देखिए कि इसके भीतर किस सत्ता ने इसे ऐसा बना रखा है। ये बोल रहा है तो किस सत्ता के आधार पर बोल रहा है? अगर ये चल पा रहा है तो कौन सी सत्ता इसको चला रही है? अगर इसके द्वारा बुद्धि युक्त व्यवहार हो रहा है, यदि इसके द्वारा विवेक युक्त व्यवहार हो रहा है, तो कौन सी सत्ता ये सब कर रही है? इसके भीतर बैठी हुई ब्रह्म सत्ता ही तो ये सब कर रही है। एक कथा सुनिए, आपको थोड़ी हंसी आएगी। एक बार वैकुंठ में, कईयों की सुनी हुई हो तो पड़ोसी को इशारा नहीं करेंगे कि ये ऐसी बात है। एक बार वैकुंठ में लक्ष्मी जी का और ठाकुर जी का आपस में थोड़ा वो हो गया, थोड़ी अनबन-सी हो गई। हो जाती भाई, देखो अच्छे अच्छों के हो जाती। अब अनबन का कारण क्या था? अनबन का कारण ये था, लक्ष्मी जी बोली कि जहां मैं पहुंच जाती हूं आपको कोई नहीं पूछता। ठाकुर जी बोले भाई मेरी पूछ तो हमेशा ही है। बोले नहीं नहीं, मेरे जाने के बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा कभी परीक्षा करे? बोले हो करो। तो परीक्षा करी। क्या करी? एक व्यक्ति की शव यात्रा निकल रही थी। राम नाम सत्य है, सत्य से मुक्त है, ऐसे करके यात्रा निकल रही थी। लक्ष्मी जी ने कहा देखो सब आपका भजन कर रहे हैं, सब आप में लगे हुए हैं। बोले हो बिल्कुल लगे, देखो सब राम राम कर रहे हैं। बोले अब मेरा पर्चा देखो। और लक्ष्मी जी ने ऊपर से सोने की मोहरें बरसाना शुरू कर दिया, दना दन टका टक। और जैसे ही सोने की मोहरें पड़ने लगी, वो भाई को तो उतार दिया सबने नीचे। ए तो गया हुदरिया, आप पे बेड़ा करो। और गमछे तो सबके कंधों पे थे ही, सबने बटोरना शुरू कर दिया। रामलाल थारे कितनी आई रही, मारे 10 आएगी की। और ऐसे सब बटोर बटोर के गांठ बांधना शुरू कर दिया। और लक्ष्मी जी हंस रही जैसे आप हंस रहे कि लो, बड़े इतरा रहे थे सब जगह मेरी पूंछ है, लो देखो मेरे पहुंचते ही सब आपको भूल गए। तब ठाकुर जी ने कहा देवी जी एक बात बताओ, सब इकट्ठा करें, ये एक आदमी सो रहा है, ये क्यों नहीं इकट्ठा कर रहा है? बोले वो मेरे को नहीं पता। तो ठाकुर जी ने कहा वो मुझसे सुन लो, इन सब के अंदर मैं बैठा हूं तो ये आपके पीछे लगे, इसमें से मैं निकल गया हूं तो इसको आपकी जरूरत नहीं। बस यही है ब्रह्मपना, वस्तु में छुपी हुई सत्ता को देखना, वस्तु में छुपी हुई सत्ता को देखना, यही ब्रह्मपना है। यह बोध होता है भागवत से भैया, ये बोध होता है भागवत से। यह बोध होता है भागवत से। जैसे ये माला आपको दिख रही है, ये माला आपको दिख रही है, हमारे वैष्णव लाए इतनी सुंदर बना के। तो ये माला आपको दिख रही है, लेकिन इस माला का आधार क्या है? धागा। अगर धागा ना हो तो क्या इस माला की सत्ता है? एक एक फूल ऐसे चिपका के रह जाएगा? बस माला का दर्शन करते समय इसके आधार को भी दिमाग में रखना। और देखो जी, आधार दिखता नहीं है, पर आधार के बिना कुछ होता। हाँ, हमकी बढ़िया बोलिया थी। आधार दिखता नहीं है, लेकिन आधार के बिना कुछ होता नहीं। इस माला में धागा आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा,
लेकिन उस धागे के बिना ये माला ठहर नहीं सकती। बस इसको देखते रहना। माला को देखते समय दिमाग में ये भी रखना कि हाँ माला सुंदर है, लेकिन आधार की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये व्यक्ति सुंदर है, लेकिन इसके भीतर बैठे हुए परमात्मा तत्व की भूमिका महत्वपूर्ण है। बस यही बात है। इस भाव के साथ आप बेटे को प्रेम करो, चाहे पोते को लाड लड़ाओ, आपका कोई दोष नहीं, वो अविद्या नहीं है। तो श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, जैसे बसंत के आने पर बसंत युद्ध करता है कोहरे के साथ, बसंत कोहरे के साथ युद्ध करता है, कोहरे को हटाता है। जब कोहरा हटता है तो जो सूर्य की रश्मियां बाधित हो जाती हैं, प्रातः काल की रश्मियां, सूर्य जब प्रखर होता है तब तो भैया वो खुद कोहरे से लड़ लेता है, तब तो वो खुद कोहरे से लड़ लेता है। लेकिन जब उसकी प्रारंभिक पीत रश्मियां होती हैं, एकदम हल्की हल्की वाली, वो तो बड़ी सुकुमार बोले तो एक वो बड़ी वो होती है। तो ऐसा यह बसंत है। बसंत के बहुत सारे भाव हैं, एक ही दिन में पूरा नहीं कहूंगा, रोज थोड़ा थोड़ा बसंत का आपको निवेदन करूंगा। यह एक महत्वपूर्ण भाव श्री आचार्य चरण के कृपानुसार आपसे निवेदन किया। कल श्रीमद् भागवत जी का महात्मा आप सब लोगों ने सुना, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा इसलिए आज फिर आ गए आप लोग, नहीं तो फिर नहीं आते थे। अच्छा, आज भी अच्छा लगे। सुत जी महाराज के ने कथा सुनाना शुरू किया तो उन महात्माओं के चेहरे देखने लगे। तो कोई महात्मा 1000 साल का, कोई महात्मा 800 साल का, कोई महात्मा 300 साल का, कोई महात्मा 2000 साल का, ऐसे ऐसे महात्मा। और सुत जी ने उन सब का जीवन देखा तो सब ज्ञानी, विद्वान, वैराग्यवान, और जितनी साल उनकी उम्र है भाई, उतने सालों से कथा सुन रहे हैं। तो श्री सुत जी महाराज ने उनसे कहा कि आप इतने हजारों साल से कथा सुन रहे, हाल धापिया को नहीं, अभी आपकी तृप्ति नहीं हुई, आप फिर सुनने बैठे हैं। और फिर सुनने बैठे हैं तो कितने दिन के लिए सुनने बैठे? 1000 से भी ज्यादा साल तक, सहस्त्र वर्ष, 1000 साल तो सुनना ही सुनना है, ऐसा संकल्प करके बैठे। जैसे हम लोग 7 दिन तो सुनना ही सुनना है, ऐसा तय करके बैठे। महाराज अगर घोषणा कर दें, अभी एक माता, ये हमारी माता जी बोल के गई, महाराज 7 दिन थोड़े हैं, 10 दिन रखना चाहिए, लेकिन ठीक है आपने तो कह दिया। लेकिन सोचो कोई जजमान हो जिन्होंने बड़ी भारी व्यवस्था की हो, कैसे तैसे जैसे भी, और उनको कह दे कि भैया जी अब टेंट का 2 दिन और बढ़ा दो, 2 दिन थोड़ा ये और कर दो, वो कर दो, तो कहे बाबू जी अब तो बहुत वो हो जाएगा, अब कैसे करना, क्या करना। लेकिन 7 दिन तो बोले हाँ उतना तो हम लोग विचार करके बैठे, उतना तो हम ठहरा के बैठे। तो मेरे भाई बहन कई समय कम न रह जाए, इसलिए 1000 साल तो ठहरा कर बैठे। वो जो शौनकादिक ऋषिगण है वो 1000 साल तो तय करके बैठे हैं कि हमको 1000 साल तक तो कथा सुननी है, और उससे ज्यादा सुना दो तो बहुत ही बढ़िया बात है, अपने तो घबरा उठेंगे। लेकिन वे महात्मा तो ऐसा अपना मन बनाकर बैठे। उनको पूछा, कृपानाथ ऐसा क्यों? तब श्री शौनकादिक ऋषिगणों ने बड़ी मीठी बात की। को
भगवतस्तस्य को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मण शुद्धि कामो न शृणुयाद्यश कलीमलापहम्। आहा यत्पाद संश्रयासूत मुनयः प्रशमायन सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वरदुन्यापोनुसेवया। कृपानाथ शौनकादिक ऋषिगण कहते हैं, हे सूत जी, हमको एक ही बात बताओ, संसार में ऐसा कौन भगवान का भक्त होगा जिसकी भगवान के गुणगान को सुनने में रुचि न हो? कौन ऐसा भक्त होगा जिसकी रुचि न हो? क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं वो जानते हैं कि हमारे भीतर की शुद्धि इसके अलावा और कोई दूसरी चीज से होने वाली नहीं है। उनको पता है, उनको पता है, इसलिए वो उसको कराते हैं, वो सुनते। माफ करना, मैं वो दृष्टांत आया मेरे ध्यान में, एक आयुर्वेद पद्धति में आजकल एक विधि चली है पंचकर्म। आप में से शायद किसी ने करवाया होगा, मैंने 2, 4, 5 बार करवाया है। क्या होता है? शरीर की शुद्धि, विविध प्रकार से शरीर के भीतर जो भी है, उष्णता है, कोई गंदगी है, जो भी है, उसको अलग अलग प्रयोगों से उसको निकालना, शरीर के छिद्रों के माध्यम से, शरीर के छिद्रों के माध्यम से शरीर के भीतर की जो भी मैल है उसको निकालना। ये तो ऐसे ही वैष्णवों को भी पता है कि उनके आत्म शुद्धि का इससे बढ़िया और कोई रास्ता है नहीं, इसलिए उनको अरुचि नहीं होती। अरे भाई, नहाने में जिसको अरुचि हो जाए वो मनुष्य कैसा? जो लोग नहाने में जोर दिखाते हैं तो वो बड़े अप्रिय लगते हैं कि भाई तुम क्या सुअर हो, क्या हो, तुम्हारी नहाने की रुचि नहीं। शीतकाल में बहुत लोग ऐसा करते हैं, ठंडी है, ठंडी है, ठंडी है, सर्दी है। हम भी बचपन में स्कूल जाते तब नहीं नहाते थे कई बार बहुत जोर आता था, ऐसी ठंडी पड़ती थी भाई। ऐसे हालांकि माता जी कहती नहाओ नहाओ, तो स्नानघर में चले तो जाते थे, पर बड़ी चतुराई से पानी को हाथ में लेकर जो रोटी चोपड़े जो पानी से छुपड़ के और आ जाते, हिनान कर लियो, वहां कर लियो। माँ कहती बाल तो आला ही को नहीं, तब फिर बाद में थोड़ा सा पानी लेके बालों को भी ऐसे ऐसे कर लेते थे, या हल्की चुपड़ लेते या थोड़ी गहरी चुपड़ लेते। तो स्नान में जिसकी रुचि नहीं हो वो मनुष्य कैसा? क्योंकि स्नान के बिना देह की शुद्धि नहीं हो सकती। तो स्नान में जिसकी रुचि नहीं हो वो मनुष्य कैसा? क्योंकि उसके बिना देह शुद्धि नहीं होती। और कथा में जिसकी रुचि नहीं हो वो भक्त कैसा? क्योंकि बिना कथा के आत्मशुद्धि नहीं होती। इसलिए श्री शौनकादिक ऋषिगण कहते हैं कि जिनको ये पता है कि कथा से आत्मशुद्धि होती है, उनकी अरुचि क्यों होगी भला? हम जानते हैं, इसलिए हमारे को अच्छा लगता है, आनंद आता है, हमको आनंद आता है, इसलिए हमारे को वैसा नहीं लगता। आप सुना तो जाओ, बस हम सुनने को बैठे हैं। कृपानाथ सबसे पहले सुत जी ने सुखदेव जी महाराज को याद किया
क्यों याद किया? क्योंकि उन्हीं से तो मिला है प्रसाद सूत जी को, इसलिए सूत जी को याद किया। अपने गुरुजनों को याद करना ही चाहिए। कृपानाथ, करुणा निधान, इसके बाद श्री सूत जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? वो जो मैं कल से आपको कह रहा हूं, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण। मुझे बहुत अच्छी लगती है श्रीमद् भागवत जी की यह श्लोकावली। आप सब भी प्रेम करिए इस श्लोक से, बहुत अपने काम का श्लोक है। शृण्वताम स्वकथाम कृष्णं पुण्य श्रवण कीर्तन यदन्तस्थोद्य भद्राणि भद्राणि यद हृदन्तस्थोद्य भद्राणि। जैसे ही भगवान के भक्त कथा सुनने के लिए बैठते हैं कि ठाकुर जी झट आकर उनके हृदय में बैठ जाते हैं। जैसे कोई बच्चा, चंचल बच्चा किसी को छेड़खानी करके और दौड़ के आके अपनी मां की गोद में बैठ जाता है, ऐसे ही भक्त जैसे ही कथा में बैठते हैं, भगवान आके उनकी गोदी में बैठ जाते हैं। श्री और ध्यान दीजिए, याद आ रहे हैं मुझे श्री महाप्रभु जी और सूरदास जी। सुनने वाले के भी हृदय में आके बैठते हैं और सुनाने वाले के भी। श्री महाप्रभु जी श्री सूरदास जी को श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद की विषयानुक्रमणिका सुनाते हैं। एक तरह से क्या क्या है 10वें स्कंद में, भगवान की लीलाओं में क्या क्या है, वो सुनाते हैं। तो जिन सूरदास जी के चर्म चक्षुओं का चिन्ह ही नहीं है, किसी की आंखें नहीं होती तो कोई बात नहीं, लेकिन गोलक तो होते हैं, लेकिन जिनके यहां पर खाली पर्दे की तरह चमड़ी ही आई हुई है, कोई चिन्ह ही नहीं है, ऐसे सूरदास जी को पूछा गया कि आपको क्या नजर आ रहा है? तो श्री महाप्रभु जी से 10वें स्कंद की विषयानुक्रमणिका सुने हुए सूरदास जी कहते, मुझे श्री महाप्रभु जी की गोद में बैठे हुए बालकृष्ण प्रभु नजर आ रहे। और श्री महाप्रभु जी सूरदास जी को कहते, सूरदास लीला करते हुए बालकृष्ण मुझे तेरे हृदय में नजर आ रहे।